चलो बच्चे, तो हमने पूरा पॉलिनेशन पढ़ लिया, बायोटिक एजेंट्स पढ़ लिए, वेलिस्नेरिया, जॉस्टेरा, इन सब की कहानी पढ़ ली थी। बहुत मजे में, बहुत मजा आया था हम लोगों को, है ना, बहुत मजा आया था बच्चे। अब देखो कुछ ये जो लास्ट है, ये जो लास्ट है बच्चे मेरा 5G है, 5G है, लेकिन नेटवर्क कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। ओके, कोई भी जी रहे ना वो थोड़े नाराज हो ही जाते हैं, शर्मा मैम जी, 2G भाई वाला जी, हो कौन जाता जी। कभी कभी। हाँ हाँ, कोई भी जी नाराज तो हो ही जाते हैं, फूफा जी, दादा जी। ओके, तो भाई देखो मैनी इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं, धोखेबाज होते हैं। कुछ इंसेक्ट मेरे नेटवर्क की तरह क्या होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आते हैं और बड़ी सी लंबी सी चोंच लेकर के आते हैं, मतलब या स्टिंग लेकर के आते हैं। जैसे आप हमिंग बर्ड का देखोगे, हमिंग बर्ड बहुत लंबी चोंच होती है और उसने उसने क्या करना है बच्चे, बिल्कुल फ्लावर का नेक्टर चुरा लेना है और पॉलिनेशन भी नहीं करना। मतलब क्या किया इसने, नेक्टर भी ले लिया और पॉलिनेशन भी नहीं करवाई, सफाई से नेक्टर ले लिया। तो ये क्या होते हैं, रॉबर्स, दे आर नोन एज रॉबर्स। ओके, तो इस पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है। ओके, हाँ, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, ये टॉपिक ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, आउट ब्रीडिंग डिवाइस ये है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से हमको निकलने में आसानी मिलती है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हमने क्या पढ़ा था बच्चे, कि जब नो प्लांट सेल्फ वेरिएशन। पॉलिनेशन, हाँ सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, घर ही घर में मैरिज कर लेते हैं, तो क्या होता है, जो बीमारी चलती आ रही है वो चलती जाती है, फर्टिलिटी रेट घट जाएगी, ठीक है, और उनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो प्लांट भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, प्लांट भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो उसके लिए वो आपस में ही, वो अपने ही अंदर कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लगाते हैं, ठीक है, कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लगाते हैं। जैसे इंसानों में क्या होता है, घर ही घर में शादी नहीं कर सकते ना, घर ही घर में शादी नहीं कर सकते, तो भाई बहुत सारे नियम बने हुए हैं, घर ही घर में शादी नहीं करना है। ओके, तो बहुत सारे नियम बने, तो प्लांट के पास तो कोई वैसा कुछ नियम बनाने वाला है नहीं, तो खुद ही ये कुछ नियम फॉलो करते हैं, कुछ रूल बना देते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन रुक जाता है, ठीक है। तो ये क्या क्या करते हैं, इसी को हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू ओवरकम द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहले आता है बच्चे आपका यूनिसेक्सुअलिटी। सबसे पहले क्या आता है, यूनिसेक्सुअलिटी आता है। मैं थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकूं, ठीक है, मैं फिर ऑन करूंगी। ओके, चलो, सबसे पहले आता है बच्चे यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब कि अगर फ्लावर खुद ही यूनिसेक्सुअल है तो होगा ही नहीं। अगर यूनिसेक्सुअल मतलब या तो फीमेल है या मेल है, जब एक ही पार्ट अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक ही पार्ट अगर प्रेजेंट होगा, तो क्या आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, क्या आपस में पॉलिनेशन होगा, नहीं हो पाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा ही नहीं। तो क्या होना चाहिए, मतलब बच्चे यहाँ पे क्या होगा, या तो एलोगेमी होगी जिसको हम जेनोगेमी बोल रहे हैं, या तो गेटोनोगेमी होगी, ठीक है। एक ही प्लांट में दो फ्लावर, लेकिन दोनों फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ओके, ओके, ये समझ में आ गया। अब मतलब समझ रहे हो ना कि घर में अगर लड़की ही है, सिर्फ लड़की ही है, तो होगा ही नहीं पॉलिनेशन, है ना, घर में सिर्फ लड़का ही है तो होगा ही नहीं। ओके, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा नहीं। फिर है बच्चे डाइकोगेमी, फिर है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या बोलता है कि जो प्लांट के पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट, उनको डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करना। मैं इसी में बच्चे अभी जस्ट पढ़ाया है मैंने पिछली क्लास को, तो मैं उसी में पढ़ा दे रही हूँ, बार बार लिखने से टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। डाइकोगेमी क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट, स्टैमेन एंड कार्पेल एट डिफरेंट टाइम, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम। देखो हमने क्या पढ़ा था, सिंक्रोनी होती है ना, मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों एक साथ ग्रो होते हैं, तभी क्या होता है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मेरी आवाज रुक तो नहीं रही है, ठीक 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 ठीक, सब ठीक है,
चलो, तो अब देखो इसमें क्या है, अगर अगर मेल पार्ट पहले, स्टेमन पहले ग्रो कर जाएगा, स्टेमन पहले डेवलप हो जाएगा और अभी तक फीमेल ग्रो ही नहीं हुई है, तो ये अपने पोलन का कुछ नहीं कर पाएगा। इसको अपने पोलन किसी और प्लांट पे भेजने पड़ेंगे, किसी और प्लांट पे भेजने पड़ेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। वो चाह के भी उसको पोलन को यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो गई। सिंक्रोनी बच्चे, सिंक्रोनी मतलब सिन मतलब क्या हो गया, साथ साथ, दोनों साथ साथ अगर डेवलप होते हैं तो सिंक्रोनी। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, डाइकोगेमी, मतलब अलग अलग डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, आपका मेल पहले डेवलप हो जा रहा है या तो फीमेल पहले डेवलप हो जा रही है। मेल पहले डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री। याद रखो नाम में क्या रखा है, प्रो। प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब पहले, और एंड्री है बीच में, प्रोट, प्रोट है, फिर क्या है बच्चे, एंड्री। हाँ कोई बात नहीं, एंड्री का मतलब क्या है बच्चे, एंड्री मतलब मेल, एंड्रोशियस, एंड्रोसियस। ठीक है, याद रहेगा अब आपको सॉरी, याद रहेगा। तो ये पहले ग्रो हो रहा है, यस, एंड्रोसियम पहले ग्रो हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटेंड्री। और अगर प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी यहाँ पे देखो, प्रोटो है, टो है, टो। ठीक है, प्रोटोगाइनी मतलब गाइनीशियम पहले ग्रो हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटोगाइनी। तो अगर फीमेल पहले ग्रो हो जाए तो उसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटोगाइनी। और अगर मेल पहले ग्रो हो तो उसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटोएंड्री। ठीक है, स्पेलिंग याद रहेगी। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डाइकोगेमी। और ये क्यों हो रहा है, टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यस, अब है बच्चे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है, कि ये आपस में ही ना बोल रहे हैं, तुम मेरे लायक नहीं, तुम मेरे लायक नहीं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि मेल का अलील, ठीक है, पॉलन का अलील है S1 और वही सेम अलील है किसके पास, आपका फीमेल के पास, फीमेल का भी जो एलील है S1 है, तो ये एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, भाई आप मेरे लायक नहीं है, आप मेरे लायक नहीं है, इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है, वो उसको फीमेल ना जो स्टिग्मा है ऐसे पॉलन को बोलती है दूर रहिए, है ना, मैं ऐसे पॉलन को अंदर ट्यूब बनाने नहीं दे सकती, अपन ऐसे पॉलन को अंदर आने नहीं दे सकती। लेकिन इंसानों में क्या होता है, अगर अपने जैसा व्यवहार मिलता है तो हम क्या बोलते हैं, चलो, है ना, ये जोड़ी अच्छी है, ये जोड़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक ही जैसा अलील मिल गया, अलील क्या होता है बच्चे, देखो जैसे जीन है, ठीक है, जीन है, कोई जीन है, क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है। जीन क्या होता है बच्चे, जीन क्या होता है, जैसे कोई भी आपका ट्रेट, कोई भी आपका ट्रेट, ट्रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाइट, ठीक है, हाइट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपके पास डीएनए में यहाँ पे जीन है आपका कलर का, तो कलर कितना हो सकता है, कलर कैसा हो सकता है बच्चे, ब्राउनिश हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, या फिर आपका एक बिल्कुल डार्क हो सकता है। तो अगर इस तरह का ये जो तीन आपको इसके अंदर कैरेक्टर मिल रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, अलील। अगर आपके पास डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो डार्क कलर का अलील होगा। हाइट में बच्चे क्या है, हाइट में आपका टॉल का अलील हो सकता है, अगर आप टॉल है तो टॉल का अलील होगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट का अलील होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या बोलती है कि नहीं मेरे पास सेम ऐसे ही अलील है तो मुझे आप नहीं चाहिए। ठीक है, अब प्रीपोटेंसी क्या है, प्रीपोटेंसी होता है बच्चे कि जैसे ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, अब स्टिग्मा के पास यहीं पे उसका एंथर है, यहीं पे एंथर है, इस एंथर ने क्या किया, पॉलन ग्रेन रिलीज किया, पॉलन ग्रेन रिलीज किया। अब इस पॉलन ग्रेन से पहले दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आ गया, सेम स्पीसीज का, दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आ करके, हाँ, पॉलन ग्रेन आ करके इससे कंपटीशन करने लगा और जल्दी जल्दी ये ग्रो कर गया। ठीक है, तो ये जल्दी ग्रो हो गया तो यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बच गया ना, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन बच गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लांट बच गया। ओके, फिर है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली ये क्या होता है बच्चे, हेट्रो मतलब अलग अलग, स्टाइली मतलब स्टाइल, फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट देखो, ये है आपका, ये है आपका एंथर, ये है आपका एंथर, और फीमेल पार्ट जो है, ये फीमेल पार्ट हो गई लंबी,
फीमेल पार्ट हो गई बच्चे लंबी हो गई, तो ये इसको भाव देगी, इसको भाव देगी मेल को। क्या बोलेगी, बड़े आए, है ना। तो ये कैसे, इसको आंखें दिखाएगी, ट्रिम आइड, ये इसको ट्रिम आइड दिखाएगी। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिम आइड, ट्रिम आइड स्टिग्मा। ठीक है, क्या कर रही है, इसको आंखें दिखा रही है, बोल रही है भाई कहाँ से कहाँ से पोलन आएगा तुम्हारा, ट्रिम आइड, है ना, आंखें दिखा रही है, बड़े आए। ओके, अब देखो दूसरा केस ये भी हो सकता है, दूसरा केस, ज्यादा खुश नहीं हो लड़कियों, ज्यादा खुश नहीं हो, दूसरा केस और भी हो सकता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है बच्चे कि ये है आपकी स्टिग्मा, ठीक है, ये फीमेल पार्ट हो गया आपका, पिस्टिल है ये, और जो ये है आपका मेल पार्ट स्टामेन। अब ये स्टामेन, ये स्टामेन क्या इसको भाव देंगे, ये स्टामेन क्या इसको भाव देंगे, नहीं। ये इसको कैसी आंखें दिखाएंगे, थ्रम आइज, ये इसको कैसी आंखें दिखाएंगे, थ्रम आइज, बोलेंगे चल, ठीक है। ये इसको क्या बोल रहे हैं, कोई पॉलिनेशन नहीं होगा, कोई पॉलिनेशन नहीं होगा, है ना। हाइट देखो अपनी, हाइट देखो अपनी, देखो सैली, मैं फिर से सुना रही हूँ, हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या है, हेट्रोस्टाइली मतलब जो फीमेल पार्ट है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। कहीं पे फीमेल पार्ट कैसी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लॉन्ग स्टाइल, स्टाइल कैसा है, लॉन्ग है। यहाँ पे स्टाइल कैसा है, शॉर्ट है। तो इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में क्या हो जाएगा बच्चे, नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा, पॉलन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, यस, समझ गए कहानी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें वही दी हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, सब कुछ वही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन पे। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है, अब क्या है बच्चे कि आपके पास पॉलन है और वो कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा के पास। अरे बच्चे ये नहीं आता है, फिर भी चलो मैं बता देती हूँ आपको। प्री पोटेंसी का मतलब है कि इसी का सेम, ये जो आपका मेल है ना, देखो ये सेम फ्लावर है, इसका ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। ओके, जो स्टामेन ने क्या किया, एंड अपना पॉलन रिलीज किया कि भाई मैं इस स्टिग्मा को बिल्कुल क्या कर दूंगा, फर्टिलाइज कर दूंगा। लेकिन उसी समय पे दूसरे प्लांट का, ये दूसरे प्लांट का पॉलन आकर के अपना पॉलन ट्यूब बना लिया, क्योंकि वो क्या था, वो ज्यादा पोटेंशियल था उससे। तो इस तरह से बच गए ना, ये स्टिग्मा बच गई ना, है ना, ये स्टिग्मा बच गई उस पॉलन से। ठीक है, अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। अब आगे बढ़ो, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में बच्चे आप देखिए, ये डायग्राम दिया है आपका, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम क्या बोलता है, देखो डायग्राम आ सकता है आपका, ठीक है। ये दिखा रहा है कि बहुत सारे पॉलन हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं, किसके ऊपर आ गए हैं, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये जो धागा है, ये जो थ्रेड लाइक है, हजारों धागे जो दिख रहे हैं आपको, ये धागे क्या हैं, एक सिंगल स्टाइल के अंदर ये इतने सारे क्या हैं, पॉलन ट्यूब हैं। एक सिंगल स्टाइल के अंदर इतने सारे क्या हैं, पॉलन ट्यूब हैं, बहुत सारे पॉलन ट्यूब अंदर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉलन ट्यूब अंदर जा रहे हैं। तीसरा डायग्राम जिससे क्वेश्चन आता है, ये तीसरा डायग्राम जो है इससे क्वेश्चन आता है ये। तो तीसरे डायग्राम में क्या दिखाया है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन आए, स्वेल हो गए, ऊपर स्वेल हो गए। अगर सिंगल ओवरी है, सिंगल आपका मतलब ओव्यूल है, तो उसमें क्या हो गया कि ये अंदर आया, ये अंदर आया और जाकर के किधर से गया, माइक्रोपाइलर एंड से चला गया अंदर। ठीक है, तो बच्चे देखो ये तीन तरीके से अंदर जा सकता है। ये आपकी है ओवरी, ठीक है, ओवरी है। चलो मैं ऐसे बना देती हूँ, वेट, ये है आपका, ये है आपका स्टिग्मा।
ठीक है, स्टिग्मा है। और यहाँ पे है आपका, इधर हो गया बच्चे माइक्रोपाइलर एंड। भाई मैंने बता दिया था कि आज मैं बीच बीच में जाऊंगी। ठीक है, आज नेटवर्क जी नाराज है। हाँ हम आ गए, ऑफिस से आ गए। चलो। हाँ, मेरा स्क्रीन कहाँ गया? अब तो मेरी स्क्रीन ही गायब हो गई। रुक जाओ रुक जाओ, आज शगुन पे शगुन हो रहा है। ये चैप्टर मुझे जल्दी, ये आज खत्म करना है, तो आज शगुन पे शगुन हो रहा है भाई। चलो, हो गया। ऐसे आज आपको बहुत मजा आने वाला है। वो क्लास ही क्या जिसमें ऐसे मजे ना हो, है ना। चलो, अब दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। तो बच्चे क्या है, ये आ गया पोलन, ये आ गया पोलन। ठीक है, पोलन आ गया। अब ये पोलन क्या करेगा बच्चे, ये ना तीन तरीके से अंदर जा सकता है। ये सारे पोलन ट्यूब बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई एक जो है, एक जीत जाएगा। कोई एक जीत जाएगा। और ये कहाँ से जाना चाहिए बच्चे, ये कहाँ से एंटर होना चाहिए? ये एंटर होना चाहिए माइक्रोपाइलर एंड से। कहाँ से? ये जो होल है इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड है आपका। अब अब देखो, लेकिन कुछ जो हैं अलग अलग तरीका भी फॉलो करते हैं। अब ये जो है एक दूसरा है, वो किधर से आ रहा है? वो आ रहा है इधर से, कैलेजल। माइक्रोपाइल के जो उल्टे होते हैं वो क्या होता है? ये वाले को हम क्या बोलते हैं? कैलेजल, कैलेजल बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां से आया, उसके बाद इसने बोला ओ हो मैं तो गलत रास्ते आ गया।
फिर ये घूम के जाएगा, आखिर एंटर कहाँ से होना है, यहीं से, ठीक है। फिर ऐसे ही तीसरा, तीसरा आया, ये और महान ठहरा, ये इंटेग्यूमेंट से घुसने की कोशिश किया, फिर बोला अरे रे 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 इधर से नहीं, किधर से जाना है, माइक्रोपाइल से जाना है, ठीक है। एक्चुअली सही रास्ता कौन है, माइक्रोपाइलर वाला रास्ता सही है। और ये क्या था, ये किधर से जा रहा था बच्चे, इंटेग्यूमेंट से जा रहा था, ठीक है, इंटेग्यूमेंट से जा रहा था, ठीक है। अब देखो जो माइक्रोपाइल से जाएगा बच्चे, ठीक है, जो माइक्रोपाइल से जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, किसी को आइडिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोगैमी, ठीक है। और जो इधर से जाएगा उस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, चैलेजो, चैलेजलगैमी, ठीक है, या फिर चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी बोलते हैं। और जो इंटेग्यूमेंट से जाता है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट से जाता है उसको हम बोलते हैं मीसोगैमी, मीसोगैमी, ठीक है, सॉरी इसको पोरोगैमी, ओके। मैं थोड़ा माइक ऑन कर देती हूँ, मुझे लग रहा है मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग जब बोलते रहते हैं ना तो ही अच्छा लगता है एक्चुअली। चलो माइक ऑन कर रही हूँ। इतनी बात समझ में आई, क्या नाम है? यस मैम। हाँ ठीक है। तो तीन रास्ता होता है बच्चे, ये या तो ये चैलेजल से आएंगे, या तो इंटेग्यूमेंट से आएंगे, या तो आएंगे माइक्रोपाइल की तरफ से, लेकिन सही रास्ता क्या है, माइक्रोपाइल। तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, घर का दरवाजा है बना हुआ, कोई कोशिश कर रहा है कि मैं पीछे से आ जाऊं, फिर समझ में अरे नहीं 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 इधर से आना है, एक आ रहा है खिड़की की तरफ से बोल रहा है नहीं नहीं इधर से आना है, तो सभी रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन आना किधर से है सबको, माइक्रोपाइल एंड से। क्यों मैम जो माइक्रोपाइल, स्मार्ट होता है वो माइक्रोपाइल से आ जाता है। हाँ, और ये बच्चे कॉमन है, सबसे कॉमन रास्ता है, ज्यादातर लोग यही रास्ता अपनाते हैं, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जो सिनर्जिड है वो तो रास्ता दिखा ही रही है, जीपीएस है ही, जीपीएस होने के बावजूद बहुत लोग क्या गलत रूट फॉलो कर लेते हैं, है ना, भटकते रहते हैं। तो भाई ये हो गया आपका एंटीपोडल, और यहाँ पे क्या था हमारा सिनर्जिड, और यहाँ पे बीच में कौन है आपका, एग है, एग वाली सेल है, और बीच में यहाँ पे दो आपका पोलर न्यूक्लियाई है। तो बच्चे माइक्रोपाइलर एंड हमेशा किधर रहेगा आपका, माइक्रोपाइलर एंड किधर रहेगा, जिधर आपका एग रहेगा, एंटीपोडल के तरफ नहीं रहेगा, ठीक, ओके। ये आपका बन गया, ये अब क्या हो गया, अंदर आ गया। लेकिन ये तो मैंने बोला कि इस तरह से अंदर आ जाता है, ये सारे रास्ते हैं, लेकिन इसके अलावा हमको कुछ लाइन पढ़नी है। देखो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है क्या, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मतलब कि आपस में अभी ये समझ रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे क्या होता है भाई, शादी होने वाली रहती है तो उससे पहले बहुत सारे लड़कों से मिला जाता है ना, या बहुत सारी लड़कियों से मिलते हैं, फिर पता चलता है कि ये एक्चुअली ये शादी करने लायक है कि नहीं है। तो वैसे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे पॉलन आते हैं स्टिग्मा के पास, बहुत सारे पॉलन आते हैं, बहुत सारे पॉलन जो है पिस्टिल में आते हैं। तो पिस्टिल जो है रिकॉग्नाइज करती है कि ये मेरा कंपैटिबल पॉलन है कि नहीं। अब मान लो गुलाब का फूल है, उसके पास अमरूद का पॉलन आ जाए, तो क्या वो उसको अलाउ करेगी, नहीं अलाउ करेगी, नहीं अलाउ करेगी। अब आप पूछेंगे मैम इनको पता कैसे चलता है, इनको पता कैसे चलता है, तो बच्चे इनके पास ना केमिकल कम्युनिकेशन होता है, इनको ये इनके आपस में कुछ केमिकल रिलीज होती होंगी, जिससे इनको ये पता चलता है कि अच्छा ये मेरे स्पीसीज का है, ये मेरे स्पीसीज का नहीं है, और मेरे स्पीसीज में भी ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं लाएगा, मेरा खुद का नहीं है दूसरे का है, ठीक है। तो ये इस तरह से पिस्टिल के अंदर ये ताकत होती है, नेचर ने दिया है कि ये उसको समझ पाती है कि ये कंपैटिबल है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इंसान इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद नहीं समझ पाते कि कोई कंपैटिबल है कि नहीं है ना, होता है ना, नहीं समझ पाते, बाद में अकल आती है। तो इनके पास ये
भाई ये ताकत है। इफ द पॉलन इज कंपेटिबल, मान लो इसको कंपेटिबल पॉलन मिल गया, राइट टाइप का पॉलन मिल गया, सेम स्पीसीज का अच्छा पॉलन मिल गया, तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर पिस्टिल खुद उसको रास्ता दिखाती है। रास्ता कैसे दिखाएगी? केमिकल रिलीज होता है अंदर से, अंदर से भाई केमिकल रिलीज होता है, उसको बताया जाता है ये है डायरेक्शन, इधर आइए इधर आइए इधर आइए, है ना। फिर इसको पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट मतलब कि ट्यूब जनरेट करने में हेल्प करती है। ओके, केमिकल रिलीज होता है। बच्चे आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा, स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा कि पोलन ट्यूब बनाना, लैब में पोलन ट्यूब बनाना किया है। मैम वो पोलन ग्रेन का पार्ट लेके उसके ऊपर ग्लिसरीन डाल के उसे टैप करके हाँ, माइक्रोस्कोप आपको क्या करना है, उसमें पोलन ग्रेन स्लाइड में ले आना है, और उसके बाद उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा मीठा कुछ देना, मतलब कि ग्लूकोज देना है उसमें थोड़ा सा। उसके मैम बाद उसमें ग्लिसरीन डाला है। बोरिक एसिड, हाँ बोरिक एसिड डालना है। क्यों? क्योंकि उसमें बोरोन होता है, बोरोन उसके ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बच्चे बोरन डालने के बाद, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो बोरॉन डालने के बाद फिर क्या करना है आपको, उसमें थोड़ा कैल्शियम मैग्नीशियम इस तरह की चीजें जब आप डालेंगे तो विद इन फ्यू आवर्स आप देखेंगे कि पोलन ट्यूब डेवलप हो गया। जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो पोलन ट्यूब डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, और ये ऐसे ही इन्हीं सारी केमिकल रिलीज होती है अंदर से, पिस्टिल के अंदर से, और वो पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाती हैं, पोलन ट्यूब डेवलप होता है। ठीक है बच्चे, पोलन ट्यूब डेवलप हो करके वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बच्चे? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाता है और पेनिट्रेट करता है। नहीं कराया प्रैक्टिकल? और वो क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। किसको? किसको पेनिट्रेट करेगा? किसको पेनिट्रेट करेगा? अंदर जाके एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो सैक को पेनिट्रेट करेगा। कैसे पेनिट्रेट करेगा? पोलन ट्यूब के पास क्या होते हैं? कुछ एंजाइम होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, हाइड्रोलेजेस होते हैं। उस एंजाइम की मदद से अंदर जाके वो पेनिट्रेट करता है। ठीक है, ओके। तो पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन बच्चे हो गया, पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन हो गया। तो मैं बता दूं यहाँ पे होगा क्या, क्या होगा? ठीक है, बता देती हूँ। ठीक है, चलो, अगर पोलन इनकम्पेटिबल हुआ, मान लो पोलन जो है अच्छा नहीं है, इनकम्पेटिबल है, तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देगी और उसको पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करने देगी, उसको पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करने देगी। ठीक है बच्चे, मुझे बार बार ये डर लग रहा है कि मेरा नेट तो नहीं चला गया। मैम क्लियर है। हाँ, मतलब बोलते रहा करना बच्चे, आज आज बोलते रहो, नहीं तो मैं बार बार, मुझे यही डर लग रहा है कि मेरा नेट तो नहीं चला गया। ठीक है, तो चलो मैं आपको डायग्राम से बना के बता देती हूँ, इसी में बताती हूँ। हाँ, ये आ गया अब आपका। अब मैं सीधे इतना बनाती हूँ। ये क्या है बच्चे? एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन करने में, बता दे रही हूँ। ये आ गया पोलन ट्यूब, ये आ गया पोलन ट्यूब, आ गया पोलन ट्यूब। अपने साथ क्या लाया बच्चे? पोलन ट्यूब अपने साथ क्या लाया? वेजिटेटिव सेल लाया, वेजिटेटिव सेल लाया, और दो गैमीट लाया। जो जनरेटिव सेल थे, ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस थे, वो क्या थे? आपके गैमीट्स थे, गैमीट्स थे। ठीक है, गैमीट्स है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। अब क्या होगा? ये अंदर अंदर बच्चे क्या बना है? अंदर क्या बना है बच्चे? ये सिनर्जिड है, इधर भी एक सिनर्जिड है, और बीच में आपका है एग, एग वाला सेल। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? एग एपरेटस बोलते हैं। अब ये अंदर आया तो ये वाली जो है ना, ये वाली क्या दे रही थी? सिग्नल दे रही थी। स्क्रीन स्टक है क्या आपकी? स्क्रीन में आ नहीं रहा, मतलब ये बस यहीं पे अटका हुआ है, फिर इसके आगे आ नहीं रहा बना हुआ। स्क्रीन में नहीं आ रहा अभी तो नेट मैम मेरे को शो हो रहा है। मैम आ रहा है। आ रहा है ना? मैम हो रहा है, शो आ रहा है। हाँ, तो ये जो है, ये वाली जो सिनर्जिड है बच्चे, ये सिनर्जिड, सिनर्जिड क्या कर रही है? सिनर्जिड इज गिविंग, क्या दे रही है बच्चे? क्या दे रही है? इसको रास्ता दिखा रही है। ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, इज गिविंग डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दे रही है इसको। तो ये किधर जाएगा? पहले इसी के पास जाएगा। ठीक है,
ये इधर मुड़ेगा, और जैसे ही ये अंदर मुड़ेगा बच्चे ये बिल्कुल फैल जाएगा ऐसे। ये जो पॉलन ट्यूब का जो टिप था वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जो टिप है वो क्या हो गया, पॉलन ट्यूब, रप्चर, पॉलन ट्यूब की जो टिप है, पॉलन ट्यूब टिप रप्चर हो गई। ठीक है, रप्चर हो गई। रप्चर होके क्या होगा बच्चे, रप्चर एंड गैमेट्स जितने भी हैं, गैमेट्स रिलीज, गैमेट्स रिलीज। ठीक है, जो भी गैमेट्स हैं यहाँ पे क्या हो गए बच्चे, यहाँ पे रिलीज हो गए, रिलीज हो गए। और ये जो सिनर्जिड है इसके अंदर जाने से ये सिनर्जिड अब ब्रेक हो गई, ये सिनर्जिड अब क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब नेक्स्ट में बच्चे आपका नीचे जब आप देखोगे तो अंदर में सिर्फ कितने बच गए, अंदर में सिर्फ कितने बच गए, 2 ही बच गए। तो ठीक है, क्योंकि मैम ये वो वाला डायग्राम खुद में है क्या? हाँ है, मैं भी दिखाऊंगी। ठीक है, अंदर में सिर्फ कितने बच गए बच्चे, सिर्फ 2 बच गए, ये वाली सिनर्जिड बच गई और बगल में क्या बच गया आपका, एग वाला बच गया। और ये जो था इधर वाली सिनर्जिड क्या हो गई, ये रप्चर हो गई। ठीक है, सिनर्जिड गिविंग, ये जो सिनर्जिड थी, सिनर्जिड क्या हो गई, बिल्कुल डीजेनरेट हो गई। ठीक है, बिल्कुल गायब हो गई। अब क्यों, क्योंकि ये केमिकल रिलीज करेगी। ये क्या करेगी बच्चे, डीजेनरेट होकर के क्या बता रही है, केमिकल रिलीज कर रही है कि भाई जो गैमेट है वो आ चुका है। कैसे कैसे पता चलता है बच्चे, देखो जब भी घर में शादी होती है, घर में शादी होती है, बारात आता है, बारात आता है ना, तो पटाखे फूटते हैं, पटाखे फूटने लगते हैं, आवाज आने, तो क्या पता चलता है, अरे बारात आ गई, बारात आ गई, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, है ना, है ना, होता है ना, हड़कम मच जाती है, अरे बारात आ गई, बारात आ गई। तो यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट आ गया, गैमेट आ गया, गैमेट आ गया, अरे तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तो ये क्या कर रही है, ब्लास्ट हो गई, ब्लास्ट हो गई, समझ लो क्या, पटाखे फूट गए। ठीक है, क्या हो गए, पटाखे फूट गए, क्या हो गया, बूम, क्या हो गया, बूम, है ना। तो ये ब्लास्ट हो गई। तो अब ये इसको पता चल गया, अब ये कहाँ जा रहा है बच्चे, एक मेल गैमेट किसके साथ जा रहा है, एग के साथ फ्यूज हो गया। एक मेल गैमेट एग के न्यूक्लियस के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अब ये दूसरा वाला जो जल्दी जल्दी पहुंच गया, वो मेन रानी जो है, ये क्या है, क्वीन है, ये कौन है, क्वीन, इसके साथ फ्यूज कर गया। अब जो दूसरा बच गया वो किसके साथ फ्यूज करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इसके साथ कौन फ्यूज करेगा, जो दूसरा राजा आया था, ये इनके साथ फ्यूज कर जाएगा, समझ गए, ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। अब इसकी भी कहानी खत्म, इसकी भी कहानी खत्म। ओके, इसका भी अब कोई रोल नहीं है, वो भी गायब हो जाएगी। ओके बच्चे, ओके, अब मैं आगे बढ़ाऊं इसको, कहानी को, कहानी समझ गए, आगे बढ़े। यस मैम। आज तो अंडे बना बना के ना अंडे खाने का मन कर रहा है, इतने अंडे मैं बना रही हूँ सुबह से, है ना। ये जो 2 है ना, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बच्चे, फाइनली आपको पता है ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई जैसे ही मेल ये ट्यूब बनने लगता है ना, ये क्या बन जाते हैं बच्चे, ये सेकेंडरी 2 पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऐसे समझो, ऐसे समझो, यहाँ पे रानी है, यहाँ पे रानी की 2 बहनें ऊपर टेरेस पे हैं। ठीक है, जैसे ही बारात आई, वो दोनों क्या हो गई, फ्यूज हो गई, और क्या बन गई, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना दिया उन्होंने, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो दोनों क्या थी, हैप्लॉइड थी, N+N क्या बन गई, 2N बन गई, डिप्लॉइड बन गई। तो यहाँ पे बच्चे मैं आपको ऐसे क्यों दिखा रही हूँ अलग से, 2 पोलर न्यूक्लियाई को अलग क्यों दिखा रही हूँ, ताकि मैं आपको ट्रिपल फ्यूजन बता सकूं। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन बता सकूं। ओके मैम पर ये तो 3N हो जाती है ना। हाँ, तो सुनो, तो वही तो बता रही हूँ मैं। अब ये जो गैमेट है, मेल गैमेट इसके साथ मिल गया, ये क्या है बच्चे, ये क्या है, N है, ये N है, ये N है। तो ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगी, 3N। ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे बच्चे, 3N बन जाएंगी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। मैम ये ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है?
भाई ट्रिपल फ्यूजन है ना, 3N बन गया। देखो 3 लोग फ्यूज कर गए, दो सहेलियां है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और आपका कौन फ्यूज कर गया साथ में, मेल गैमेट। तो 3 लोग फ्यूज किए, तो क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल रहे हैं इसको, हमने क्या नाम दिया, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, मैम फिर इसका क्या? क्या मैम फिर इससे गैमेट्स कम होंगे? अभी सुनो क्या होगा, पूरी कहानी बताऊंगी मैं अच्छे से, बिल्कुल दिमाग में चढ़ जाएगा आपके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे आपका मेल और फीमेल बिल्कुल मिल गए, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे एग और एग प्लस स्पर्म, मेल गैमेट मिलकर क्या बना दिए बच्चे, जाइगोट। क्या बन गया बच्चे, जाइगोट बन गया। जाइगोट। ठीक है, ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ये क्या बनाएगा, ये जाइगोट नहीं बनाएगा। कभी 3N का जाइगोट बनेगा क्या, कभी 3N का जाइगोट बन सकता है, नहीं बनेगा बच्चे। वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, आपने बुक में लिखा होगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एंडोस्पर्म बनाएगा, और इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसकी सेवा करना। इसका क्या काम है, इसकी सेवा करना। इसका क्या करना, नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट टू जाइगोट। जाइगोट को नरिशमेंट देना। कैसे नरिशमेंट देगा, ये क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। ये क्या बनाएगा बच्चे, फूड बनाएगा। अभी देखो आज आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि आप क्या क्या खा रहे हो। इसी में बताती जाऊं, इसी में बताती जाऊं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। अब देखो क्या हो गया, अब आगे क्या होगा बच्चे, ये फिर से हम बना लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। ये आपका जाइगोट बन रहा है नीचे। ठीक है, जाइगोट तो नीचे बन रहा है। ठीक है, जाइगोट नीचे बन रहा है। अभी हम जाइगोट की बात नहीं करते हैं, जाइगोट की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी सबसे पहले जाइगोट को न्यूट्रिशन देना है भाई, तो न्यूट्रिशन की तैयारी करेंगे हम, खाने पीने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ऊपर में ये जो बना है, ठीक है, ये पूरा क्या बन जाएगा बच्चे, एंडोस्पर्म। जो 3N था, 3N क्या है, एंडोस्पर्म अंडरगो माइटोसिस। क्या करेगा बच्चे, माइटोसिस करेगा। ठीक है, अब ये जब माइटोसिस करेगा तो पता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इनमें सिर्फ करियोकाइनेसिस होती है। सबसे पहले इनमें सिर्फ क्या होगी, करियोकाइनेसिस होगी। ये आपका जाइगोट की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये जब डिवाइड हो रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे इनका सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस। सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस है। अभी ये बहुत सारे न्यूक्लियस बना रहा है, बहुत सारे न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, करियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, सिर्फ हाँ सिर्फ करियोकाइनेसिस हो रहा है। अब देखो क्या होगा, देखो आपने नारियल खाया है ना, सबने नारियल खाया है, सबने नारियल यस मैम। सबने नारियल खाया है, नारियल का पानी पिए हो, नारियल का पानी पिए हो। ठीक है, तो बच्चे जब आप नारियल का पानी पीते हैं तो पता है वो नारियल का पानी क्या होता है, वो होता है उसका एंडोस्पर्म। वो क्या होता है, नारियल के पानी को, नारियल के पानी को क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म। कृपया मेरी आवाज मुझे ही ना सुनाएं, बड़ी गंदी लगती है मुझे मेरी आवाज। ठीक है, ठीक है, नारियल का जो पानी है वो क्या है बच्चे, एंडोस्पर्म है। और उसमें आप बहुत सारे न्यूक्लियस पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके न्यूक्लियस पी रहे हैं। और वो जो पानी है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव है, क्योंकि वो बना रही है किसके लिए, अपने बच्चे होने वाले जो एम्ब्रियो जो डेवलप होगा उसके डेवलपमेंट के लिए बना रही है। ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए बना रही है। तो बच्चे जो नारियल में जो आपका पानी है, ठीक है, पानी धीरे धीरे, ठीक है, ये आपका, ये मैं इधर नारियल का कवर बनाती हूँ।
पानी धीरे धीरे फिर क्या करने लगता, अभी करियोकाइनेसिस हुआ है, फिर धीरे धीरे इनमें क्या हो जाएगा, इनमें क्या बन जाएगा बच्चे, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होगा तो ऑब्वियसली ये क्या बन गए, सेल बन गए, बहुत सारे सेल बन करके क्या बन गए बच्चे, टिश्यू बन गए, टिश्यू बन गए। और ये जो पानी था, ये जो लिक्विड था, अब ये लिक्विड इधर जमा हो रहा है। तो आप जब मलाई वाला खाते हैं, मलाई वाला जो खाते हैं, पीते हैं नारियल, तो उसमें थोड़ा पानी कम मिलता है, क्योंकि जो क्या है, जो पानी है वो धीरे धीरे क्या बन रहा है बच्चे, पानी जो है धीरे धीरे क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, ठीक है, टिश्यू बन रहा है। वो क्यों बन रहा है, ताकि अंदर जो एम्ब्रियो है उसको फूड दे सके, वो आपके लिए नहीं बन रहा है, आप खा जाते हो उसका, ठीक है। अब देखो क्या है, जो पूरा जो नारियल आप जो चढ़ाते हो भगवान पे, वो इस तरह का नारियल होता है जिसको गड़ी बोलते हो आप, है ना, इस तरह का नारियल होता है, बिल्कुल व्हाइट वाला पार्ट और बीच में खोखला, है ना, उसमें ये बिल्कुल व्हाइट वाला पार्ट अब क्या हो गया, बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पता है क्या, कोकोनट, कोकोनट मीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कोकोनट मीट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत कम पानी मिलता है, इसके अंदर क्या मिलता है आपको, बहुत कम पानी, कोकोनट वाटर बहुत कम मिलता, मतलब अभी भी इसका कुछ एंडोस्पर्म बच गया, मतलब पूरा अभी यूज नहीं हुआ है। लेकिन आप कभी कभी देखते होगे कि आपने नारियल फोड़ा और अंदर में इतना बड़ा सा निकला कुछ व्हाइट कलर का, होता है, यस मैम, होता है यस मैम। है ना। मंदिर जाते होगे, ऐसा निकल जाता होगा तो बोलते होंगे अरे भगवान खुश हो गए, भगवान खुश हो गए, हाँ हाँ यस मैम, थोड़ा उसका टेस्ट अलग होता है। हाँ, भगवान खुश हो गए, अरे इसको खाना नहीं, इसको रख लो रख लो रख लो, हाँ। कभी कभी ये थोड़े अलग आकार का होता है तो बोलते गणेश जी निकले, गणेश जी निकले अंदर से, गणेश जी निकले, है ना, ऐसा बोलते हैं, गणेश जी निकले अंदर से, गणेश जी। अब भाई गणेश जी नहीं होते हैं, वो उसका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है भाई, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये क्या मैम है, कहते हैं कि नारियल का बच्चे से खा लो। हाँ, ये बच्चे एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो भाई। और जब ये एम्ब्रियो जिसमें बड़ा होगा ना, उसमें देखना पानी नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि उसने सारा नरिशमेंट लेके वो बड़ा हो चुका है भाई, वो एम्ब्रियो बन गया है, वो ग्लोब्यूलर स्टेज में है। और आप इसको थोड़ा ज्यादा बड़े स्टेज में खोलोगे तो यूं मिलेगा आपको, ऐसे सब बोले गणेश जी गणेश जी गणेश जी निकले, हाँ समझ गए। तो अपने आसपास कोई ऐसा बोले तो उसको समझाओ कि ये भाई ये बाहर वाला कोकोनट मीट है, ये वाटर होता है, वो उसको नरिशमेंट देता है, बहुत हेल्दी होता है। कोकोनट का वाटर बहुत हेल्दी होता है ना, क्योंकि नरिशमेंट उसी से ग्रो होगा भाई, पूरा एक जीवन ग्रो होगा, हाँ, तो बहुत नरिशिंग होता है। और ये जो एम्ब्रियो होता है, बहुत लोग इसको फेंक देते हैं बच्चे, अगर फेंकना है तो बेटर है कि इसको क्या कर दो, उगा दो प्लांट। हाँ, तो ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, ये एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, इट इज बट वेरी ये मैम वेरी, सब में नहीं निकलता। हाँ सब में नहीं निकलता है, आपको मतलब जो मैच्योर हो चुका है उसी में मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है मैम मैम हाँ। जैसे यहाँ पे कोकोनट का हम एग का एग्जांपल भी तो ले सकते हैं, उसके अंदर जो येलो येलो होता है। कोकोनट के अंदर येलो येलो होता है, वही नो मैम, डेवलप हो रहा था। एग के अंदर। एग एग वो अलग है बेटा, वो अलग है, एग एक पूरा सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, उसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये क्या है आपका एम्ब्रियो है। अब इसी एम्ब्रियो से यहाँ से ना प्लांट डेवलप होता है, यही जब डिवाइड होगा तो यहाँ से क्या डेवलप होगा बच्चे, प्लांट। ये क्या है, एम्ब्रियो है आपका, समझ गए, समझ गए। यस मैम। हाँ, तो बच्चे ये आपका ये बन गया। अब हम आगे बढ़ जाएं, देखो बताओ आज मैं कितने अंडे बनाऊं, कितने अंडे बनाऊं भाई। ओके, इसने बना दिया, खा लीजिएगा। ठीक है। अब इसने क्या बना दिया बच्चे, ये इसने पूरा एक लेयर इधर बना दिया, इसको डेवलप होने के लिए क्या बना दिया, इसने एंडोस्पर्म बना दिया। क्या बना दिया बच्चे, एंडोस्पर्म बना दिया, ठीक है, एंडोस्पर्म पूरा बना दिया इसने नरिशमेंट के लिए। अब जाइगोट की बारी, अब हम जाइगोट को पढ़ लें, जाइगोट को पढ़ लें। ये जो जाइगोट है बच्चे, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जाइगोट विल डिवाइड, जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लेकिन जो डिविजन होगी यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन, कैसी होगी,
अनइक्वल डिवीजन होगी। अनइक्वल डिवीजन हमारे में क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है, 2 बना, 4 बना, 8 बना, 16 बना, है ना, मरूला ब्लास्टूला सब बन मैम गया। डिवीजन माइटोसिस भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें अनइक्वल डिवीजन माइटोसिस से ही होगा, लेकिन अनइक्वल डिवीजन होगा, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन हुआ। यहाँ पे क्या है बच्चे, ये जो नीचे वाला सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी। क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी सेल। नीचे जो बनेगा, जो डिवाइड हुआ जो सेल बना, सस्पेंसरी सेल। ऊपर वाला मैम आपका नेटवर्क इशू हो गया। क्या है कि मैं आप लोगों को बीच बीच में ब्रेक दे रही हूँ। यस मैम। पानी मैं पीने की। हाँ, मुझे भी ब्रेक लेना जरूरी है ना, बहुत चिल्लाए जा रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ। चलो बच्चे, एंडोस्पर्म का फेट समझ गए, एंडोस्पर्म के साथ क्या हुआ, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज हुए उसके साथ क्या हुआ, वो बन गया बिल्कुल फूड फैक्ट्री बन गया। क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे क्या बना, ये फूड फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री बन गया। और इसने फूड फूड देना है अब किसको, आपके एम्ब्रियो को, ठीक है। आप बोलते जाएंगे बच्चे, वरना ना मुझे मैम मुझे लगेगा कि कोई है नहीं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। हाँ देखो, मैं यहाँ तक पढ़ा चुकी, मुझे पता नहीं चला था। अनइक्वल डिवीजन हुआ। अनइक्वल डिवीजन में नीचे वाला क्या कहलाएगा, सस्पेंसरी सेल। नीचे वाला क्या कहलाएगा, सस्पेंसरी सेल। और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉयनल सेल। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉयनल सेल, ठीक है। देखो जो सस्पेंसरी सेल है, इसका क्या काम है, ये जो सस्पेंसरी सेल है ना, ये ऐसे ऐसे ट्रांसवर्सली डिवाइड होता जाएगा, यूं डिवाइड होता जाएगा, 6 से 19 सेल ऐसे बना देगा ये। और जो ये है आपका आपका जो दूसरा एम्ब्रॉयनल सेल है, एम्ब्रॉयनल सेल कैसे डिवाइड होगा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली। कैसे डिवाइड हो रहा है बच्चे, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, यूं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये डिवाइड होगा। मैं लिख दूं इसको यहाँ, एम्ब्रॉयनल सेल डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली। बच्चे आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, जैसे मेरे नोट्स होते हैं ना, इसमें बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाने। अगर आप इसको स्टेटमेंट लिखने जाओगे तो कभी याद नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडिनली बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, पिक्चर से। और ये क्या बन रहा है बच्चे, ये जो सस्पेंसरी सेल है, सस्पेंसरी सेल
डिवाइड, कैसे डिवाइड होगा बच्चे? ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में आ सकता है। ये कैसे डिवाइड होगा? ट्रांसवर्सली। तो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, ये क्यों डिवाइड हो रहा है ऐसे? ये एक्चुअली एम्ब्रायो को भेज रहा है कि भाई तुम एंडोस्पर्म के पास जाओ, तुम एंडोस्पर्म के पास जाओ। इधर जो एंडोस्पर्म वाला एरिया है ना, यहाँ पे तुम आगे आगे जाओ तो तुमको क्या मिल जाएगा बच्चे? क्या मिल जाएगा? फूड मिलेगा, आराम से फूड तुम ले पाओगे। तो बच्चे ये ऐसे डिवाइड होगा, और ऐसे डिवाइड हो करके यूं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनली ऐसे डिवाइड हो करके, ऐसे यूं डिवाइड हो करके ये क्या बना देगा बच्चे? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, आगे क्या करेगा ये? आगे क्या करेगा? आगे क्या करेगा? ये आपका सस्पेंसरी है, ये आपका सस्पेंसरी है। ठीक है, और फिर ये ऐसे जो ग्लोब्यूलर वाला था, अब वो कैसे बन जाएगा? ऐसे मुड़ जाएगा, डिवाइड हो के हार्ट शेप बना देगा। अब कृपया करके कोई ये मत पूछना कि मैम ये हार्ट शेप कैसे बनाएगा। देखो, हम जब बच्चे होते हैं, हम जब वूम्ब में होते हैं, तो हम कैसे छिपकली की तरह लगते हैं, हाँ, रेप्टाइल जैसे लगते हैं, ऐसा लगेगा, पूंछ वगैरह। फिर हम धीरे धीरे हमारी हाथ वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो भाई वैसे ही ये अलग अलग टाइप से जो डिवीजन हो रहा है ना, उसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। आगे चल के ये कैसा शेप बनाए बच्चे? हार्ट शेप। कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? हार्ट शेप स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ किसका? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का कैसा है? हार्ट शेप स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का। आगे ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चे? आगे ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? आगे ये स्ट्रक्चर बनाएगा आपका कैसा? कैसा बनाएगा आगे जाके? फिंगर टाइप का, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे ये कैसा स्ट्रक्चर बना देगा? बिल्कुल फिंगर जैसा। ऐसे समझो कि पहले ऐसे था, ग्लोब्यूलर था, फिर ऐसे हुआ, थोड़ा सा ऐसे हार्ट शेप में बनाया, फिर यूं कर लिया ऐसे। ठीक है, बिल्कुल हाथ को ऐसे रख के याद रखना, पहले ग्लोब्यूलर बनाया, फिर ऐसे बनाया हार्ट जैसा, फिर यूं बना दिया बिल्कुल हुक जैसा। ठीक है, तो ये जो बनाया ये क्या है बच्चे? दोनों क्या है? कॉटिलेडन। ये क्या बन गए? कॉटिलेडन बन गए। ठीक है, यही क्या बनेंगे? कॉटिलेडन बनेंगे। और ये क्या है? डाइकॉट है। ये दो कॉटिलेडन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइकॉट। अगर मोनोकॉट होता तो कैसा बनता? सिंगल, ऐसे बस यूं बनता। समझ गए? ये सिर्फ ऐसा बनता। और डाइकॉट में कैसा बना है? दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डाइकॉटिलेडन बन गया। ओके, मैं अब आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। उसमें क्या क्या लिखा है वो अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा बच्चे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में? कि पिस्टल ने पहले चूज किया कि विच पॉलन इज राइट फॉर मी। फिर जैसे ही चूज कर लिया उसने क्या किया? पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाया। पॉलन ट्यूब आया, दौड़ा चला आया, है ना, दौड़ा चला आया। और फिर आने के बाद क्या हुआ? सिनर्जिड के पास गया। सिनर्जिड जो उसको रास्ता दिखा रही थी वो ब्लास्ट हो गई, है ना, आ गई बारात। उसके बाद क्या हो गया? दो मेल गैमेट आए, एक मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट में क्या हुआ? कंपटीशन। जो मेल गैमेट था जल्दी से भाग करके रानी से मिल गया, वो बन गया जाइगोट। और जो बच गया बेचारा उसको दो पोलर न्यूक्लियाई से मिलना पड़ा। ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियाई से मिलने के बाद मतलब दासियों से मिलना पड़ा ना, जो छत पे थी, तो दासियों से मिला और ये भी क्या बन गया? एक दास बन गया। 3N जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। 3N मतलब ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और देखो यहाँ दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन से हो रहा है जाइगोट, दूसरे फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा है बच्चे? PEN, एंडोस्पर्म बन रहा है। तो दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है बच्चे? ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? इज द फ्यूजन ऑफ किसका? फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई और मेल मेल गैमेट। गैमेट, मेल गैमेट
ठीक है, विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई and form PEN, primary endosperm nucleus, which is 3N. अब क्या बन गया, 3N बन गया। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चे, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ हाँ, सिंस मैम जैसे डबल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, तो मैम ट्रिपल में भी तो एक तरीके से यही हो रहा है। वही सुनो सुनो पहले, सिंस द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ट्वाइस, ठीक है, 2 बार हो रहा है। ठीक है, वन विथ मेल गैमेट प्लस एग। ठीक है, दूसरा सेकंड विथ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड बच्चे जब मेल गैमेट और एग मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिनगैमी। ठीक है, जब भी फ्यूजन होता है, जब भी सिर्फ फ्यूजन की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसलिए चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में बताया कि सिनगैमी फर्टिलाइजेशन में अंतर क्या था। फर्टिलाइजेशन मतलब पॉलन कैसे अंदर आया, पॉलन कैसे फ्यूज हुआ, फिर जाइगोट कैसे बना पूरा। तो ये यहाँ भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंडोस्पर्म हो रहा है, 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है कि यहाँ पे फ्यूजन तो हुआ, यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ वो क्या हुआ, सिनगैमी, सिर्फ मेल और फीमेल गैमेट मिले, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों का फ्यूजन हुआ, इसलिए हम इसको सिनगैमी ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ हम सिनगैमी नहीं बोलेंगे, यहाँ हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन समझ गए। सिनगैमी मतलब मेल और फीमेल गैमेट बस मिले, और ट्रिपल फ्यूजन में 3 लोग मिल गए, तो ट्रिपल फ्यूजन। चलो रुको, मैं यहाँ देख लूं कि मैंने कुछ, क्या होता है हाँ। फिर? चलो, नहीं मुझे लगा कुछ अलग तो नहीं बताया यहाँ। नेक्स्ट, ओ ये खत्म है। हाँ, अब देखो बच्चे, हम यहाँ आ जाते हैं, हमने पूरा समझ लिया कि ये अंदर गया, ये फ्यूज हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बीच में थोड़ा ब्रेक लेने बोलती है भाई सब बता देना, एम्ब्रियो सीड बस सब बता देना, थोड़ा सा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बता दो। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक हाइब्रिड ब्रीड डेवलप करते हैं, हाइब्रिड फ्लावर डेवलप करते हैं, हाइब्रिड सीड डेवलप करते हैं बाय आर्टिफिशियली। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इमैस्क्यूलेशन। मैस्क्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मैस्क्यूलेशन मतलब मैस्क्यूलाइन एनर्जी, मतलब मेल, मैस्क्यूल मतलब मेल, ई मतलब एग्जिट। ठीक है, ऐसे याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, मेल को भगा रहे हैं, इसमें मेल को भगा दे रहे हैं, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ एंथर। ये क्या बच्चे, रिमूवल ऑफ एंथर। देखो बच्चे, ऐसे भी कहीं भी लड़कों को ही भगाया जाता है, लड़कियों को तो भगाया नहीं जाता, लड़कियां अच्छी होती है ना। रिमूवल ऑफ मेल, रिमूवल ऑफ एंथर। तो यहाँ पे क्या किया, एंथर को भगा दिया, एंथर, या फिर हम बोले तो सीधे स्टेमेन को क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, कट कर दिया, बिल्कुल हट जाओ। ठीक है, और बच गई क्या हमारे पास, फीमेल बच गई। अब उस फीमेल को क्या कर रहे हैं, हम बैग कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। लड़कियों को क्या करते, बंद कर देते ना, लड़कियों को घर में बंद कर देते। तो बैगिंग क्या है, बैगिंग क्या कर रहे हैं, मतलब
बैगिंग ऑफ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, बैगिंग और कवरिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है, फीमेल पार्ट को या फिर स्टिग्मा को बोलो या फिर पूरा कार्पल को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, कवर कर दे रहे हैं। समझ गए? तो अब देखो ये कहानी कैसी है कि जैसे मान लो कि एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है, उसमें यहाँ पे भाई ये भी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। हम चाहते नहीं है कि ये वाला पॉलन, इसका पॉलन स्टिग्मा में जाए, इसका पॉलन स्टिग्मा में जाए। हम चाहते हैं कि जो हमारी फ्लावर है ना, उसमें बहुत सारे फ्लावर आए, उसमें बहुत सारे फ्लावर। अच्छा कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी, हम चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे फ्लावर आए, तो हमने एक दूसरा फ्लावर देखा जिसमें, एक दूसरा प्लांट देखा जिसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं, तो हम उसका जीन इसमें डालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। हम नहीं चाहते कि इसका पॉलन इसमें जाए, हम नहीं चाहते कि इसका पॉलन इसमें जाए, हम नहीं चाहते इसका पॉलन इसमें जाए, तो हमने क्या किया, इसको कट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इमैस्क्यूलेशन। तो इस फ्लावर में बच गई क्या बच्चे, बच गई क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारी फीमेल पार्ट। अब हमने इसको क्या कर दिया बच्चे, हमने इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, बैगिंग कर दी, बैगिंग कर दी, ठीक है। और हम क्या करेंगे आगे, हम क्या करेंगे कि जो दूसरा प्लांट है ना, जो अच्छा वाला प्लांट है जिसमें बहुत सारे आपके पॉलन, बहुत सारे फ्लावर आते हैं, उसका पॉलन लाके अब हम इसमें छिड़क देंगे, ठीक है, उसका पॉलन। इसी को हम बोलते हैं कि हाँ, इससे क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है बच्चे। ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये कहानी क्या है कि भाई ये घर ही में बगल में कोई बेकार सा लड़का है, ठीक है, वो रह रहा है, हम नहीं चाहते कि उसकी उससे शादी हो, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको भगा दिए, उसको बिल्कुल हटा दिए रास्ते से, ठीक है। फिर गया नेट क्या, नहीं मैम सही है। हाँ, तो हमने क्या किया, उसको रास्ते से हटा दिया, उसको रास्ते से हटा दिया। और हम क्या कर रहे हैं, जो भाई बहुत कमाने वाला है, जिसके घर में बहुत बंगला है, गाड़ी है, उसको लेकर के आए हैं और उससे इसकी मेटिंग करवा रहे हैं। समझ गए? तो भाई जो अब हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर आएंगे, समझ गए। तो हमको जब भी कोई अच्छा नेचर चाहिए होता है दूसरे प्लांट का, 2 रोज का प्लांट लगाया है, आपको लग रहा है कि इसके भाई इसमें बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे को भी वैसा बनाना चाहते, तो आप उसका पॉलन लेकर के इसमें डाल दिए, ठीक है। तो बैगिंग क्यों फटाक से की जाती है, ताकि कोई जो उड़ते हुए पॉलन उसमें ना आ जाए। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो, तो यही सब है बच्चे, यही सब है। अब हम आते हैं दूसरे में। हाँ, देखो यहां तक मैंने आपको बता दिया था इसमें। अब हम वापस आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। डबल फर्टिलाइजेशन में हम आ गए। देखो इसमें एक और खास बात होती है, आपने तो अभी सिंगल ओव्यूल का पढ़ा, आपको ये सवाल आता होगा कि भाई जिसमें बहुत सारे ओव्यूल होते होंगे, जिसमें बहुत सारे ओव्यूल हैं, उसमें क्या एक ही बार हो, एक ही फ्यूज होगा, बाकी फिर क्या होगा, बाकियों का क्या होता है? हाँ, हम तो तरबूज में सीड बहुत सारे देखते हैं, पपीते में सीड बहुत सारे देखते हैं। तो भाई बच्चे वहां पे क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं एक के बारे में, लेकिन सारी की सारी फ्यूज होती, तभी तो आपको सब सीड दिखती है ना। वो सारी ओव्यूल, वो सारी की सारी ओव्यूल फर्टिलाइज हो चुकी हैं, तभी तो वो सीड बन चुकी हैं। वो सारी की सारी ओव्यूल फर्टिलाइज हो चुकी हैं, तभी तो वो सीड बन चुकी हैं, और तभी तो एक एक सीड में वो कैपेसिटी है कि वो नया प्लांट बना सके। एक एक सीड में, वो पपाया की सीड में, तरबूज की सीड में वो कैपेसिटी है कि वो क्या बना सके बच्चे, नया प्लांट बना सके। तो मान लो बहुत सारे ओव्यूल हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे जब पॉलन ग्रेन हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन आते हैं, एक बार में बहुत सारे पॉलन ग्रेन लगते हैं, हजारों। तो ये वाला अपना स्टिग्मा इधर इसमें डाल दिया, ये वाला इसमें कर दिया, ये सॉरी स्टिग्मा बोल रही, पॉलन ट्यूब, ये वाले ने इसको फ्यूज कर दिया, इस वाले ने इसको फ्यूज कर दिया। डायग्राम मैंने दिखाया था ना, बहुत सारे पॉलन ट्यूब अंदर जाते हैं, बहुत सारे पॉलन ट्यूब अंदर जाते हैं, और इनको क्या करते हैं बच्चे, फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज है तभी आप उनका सीड देख पा रहे हैं। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है।
अब कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। ये एक्चुअली होता क्या है, एक बार में सिर्फ एक ही ओव्यूल फ्यूज नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए एक बताते हैं, ठीक। यस मैम। चलो, अब ये सब हमने पढ़ लिया कि हमने ये सारी चीजें बना ली, ठीक है। यहां तक बच्चे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, फ्यूज हुआ, फिर आपका जो एम्ब्रियो डेवलप होने लगा, जाइगोट जो है, जाइगोट 2 अनइक्वल डिवीजन किया, ऊपर वाले को हमने क्या बोला, सस्पेंसरी, और नीचे वाले को एम्ब्रॉयनल बोला, ठीक है। सस्पेंसरी आपका ट्रांसवर्सली डिवाइड होता गया, और जो आपका एम्ब्रॉयनल है कैसा बना लिया, ग्लोब्यूलर शेप बना दिया, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होके लंबे लंबे यूं डिवाइड होकर के इसने क्या बना लिया बच्चे, ग्लोब्यूलर शेप बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया, ग्लोब्यूलर शेप बना लिया। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस हाँ भाई, बोलते जाओ, मैं इतना चीख रही हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी आप में तो होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हार्ट शेप बना लेगा, डिवाइड हो के हार्ट शेप। उसके बाद क्या बना लेगा बच्चे, ये इस तरह का शेप बना लेगा, हुक लाइक शेप बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटलेडन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, कॉटलेडन बोल रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट को रेडिकल बोल रहे हैं, और यहाँ जो बीच का एरिया है, जो दोनों के बीच का एरिया है, गैप वाला एरिया, उसको हम प्लूम्यूल बोल रहे हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था बच्चों को, जो कॉटलेडन है, कॉटलेडन वहां पे आप ऐसे देख रहे हो ना, कॉटलेडन को आप कैसे देख रहे हो, यूं, ऐसे देख रहे हो, ठीक है। अब इसी कॉटलेडन को मैंने यूं रख दिया, ठीक है, ऐसे रख दिया। तो बच्चे ये आपका कॉटलेडन है, ये आपका कॉटलेडन है, और ये वाला बीच का एक्सिस है, ये वाला बीच का क्या है, व्हाइट वाला, ये क्या है, एम्ब्रॉयनिकल एक्सिस। कॉटलेडन क्या कर रहा है, फूड देगा। कॉटलेडन का क्या काम होता है, इसको बोलते हैं सीड लीफ। ये क्या करता है, नरिशमेंट देता है सीड को, ठीक है। अब जो नीचे वाला पार्ट है बच्चे, वो रेडिकल बनाएगा, ऊपर वाला पार्ट प्लूम्यूल बनाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना है बच्चे। ऊपर वाला क्या बनाएगा, प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट, पत्तियां निकलेंगी, पूरा शूट सिस्टम बनेगा, स्टेम वगैरह बनेगा। और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट, रेडिकल से क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है, रूट बन जाएगा बच्चे। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अगर ये मोनोकॉटलेडन होता तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता बच्चे, यूं, सिंगल कॉटलेडन ऐसे होता, है ना, सिंगल कॉटलेडन इन मोनोकॉट, क्लियर। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। ये जो मैंने आपको बताया ना कोकोनट वाटर के बारे में, वही सब ये बता रहा है कि कोकोनट वाटर में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। और जो आपका मोनोकॉट, आप जो मेज की बात करते हैं ना, मेज खाते हो ना सारे मकई, यस मैम। तो मेज में इधर वाला जो पार्ट काफी जूसी लगता है ना, ये वाला पार्ट जूसी लगता है। तो बच्चे, ये जो जूसी पार्ट है, दिस जूसी पार्ट इज एंडोस्पर्म, और यहीं पे ग्रो होगा क्या, एम्ब्रियो। यहीं पे क्या ग्रो होगा, एम्ब्रियो। जब आप इसको डाल दोगे पानी में फूलने, तो क्या डेवलप होने लगेगा, यहाँ से प्लूम्यूल, यहाँ से क्या ग्रो होने लगेगा, प्लूम्यूल। मैम मेज का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो होता है मीठा थोड़ा, हाँ, ठीक है, मीठा लगता है खाने में, क्योंकि वो एंडोस्पर्म है। देखो, हम सबका एंडोस्पर्म खा लेते हैं, है ना, नारियल का, मेज का, सबका एंडोस्पर्म खा लेते हैं। तो हमने ये पूरा पढ़ लिया कि भाई जाइगोट बना, प्रो एम्ब्रियो बना, ग्लोब्यूलर शेप बना, हार्ट शेप बना, फिर उसके बाद वो कैसा, हुक शेप कॉटलेडन वाला बन गया, मैच्योर एम्ब्रियो हमारे पास आ गया। इसी को, जो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। यस, रेडिकल बच्चे, रेडिकल का मतलब है ऐसा पार्ट जिससे रूट बने, ठीक है। सीड में एक पार्ट होता है जिससे शूट बनता है, प्लूम्यूल, और एक पार्ट ऐसा होता है जिससे रूट बनता है, उसको बोलते हैं रेडिकल।
ठीक है, चलो अब देखो ये वाला पार्ट, और किसी को कोई डाउट है पूछ लो अभी, तो मैं आगे बढ़ूं। कोई डाउट है तो मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बढ़ूं आगे? नो मैम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलो। नो मैम। हाँ गुड। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गई, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, अब क्या होगा? सबसे पहले आपको तो ये डायग्राम याद करना है, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें बच्चे ये आपका डाइकोट का एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पार्ट बताए हैं, ठीक है। ये देखो ये दोनों आपका कॉटलेडन हो गया, ये बीच वाला पार्ट जो हिस्सा होगा इसको प्लूम्यूल बोलेंगे, यहीं से प्लांट बनेगा बच्चे। ये रेडिकल हो गया, ये रेडिकल का रूट का कैप हो गया, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, इसको बीच वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। अब यहाँ देखिए मैं ये वाला डायग्राम आपको याद करा देती हूँ। इसमें बच्चे एक ही कॉटलेडन बनता है, इसमें एक ही कॉटलेडन बनता है, इसके एक ही कॉटलेडन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। इसके एक ही कॉटलेडन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नीचे इसका रेडिकल पार्ट बन रहा है, और इधर इसका ये जो बीच वाला पार्ट होगा क्या होगा? प्लूम्यूल होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा? प्लूम्यूल होगा। तो बच्चे प्लूम्यूल के ऊपर ये ना कुछ कवरिंग बना रहा है, प्लूम्यूल के ऊपर ये कुछ छुपा रहा है, एक कवरिंग बना दे रहा है, ठीक है, प्लूम्यूल के ऊपर कवरिंग बना दे रहा है। चलो मैं ऐसे बता दूं, ये इसका कॉटलेडन हुआ, ठीक है, क्या हो गया? ये इसका कॉटलेडन हो गया। क्या हो गया बच्चे? ये कॉटिलेडन। कॉटिलेडन को हमने क्या बोला? इसको टेलम, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? प्लूम्यूल। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ये प्लूम्यूल वाला पार्ट होगा बच्चे। प्लूम्यूल वाले पार्ट पे ना ये कुछ कवरिंग बनाएगा, ऐसे बचाएगा उसको, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो प्लूम्यूल वाले पार्ट में, ये देखो शूट एपेक्स लिखा है, सूट एपेक्स लिखा है, यहाँ पे सूट एपेक्स लिखा है। सूट एपेक्स के ऊपर ये कुछ कवरिंग बना रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। मैं अभी नाम याद करवा दूंगी आपको, ठीक है, अभी मैं इस सबका नाम आपको याद करवा दूंगी। अब ये क्या कर रहा है आगे चल के? ये वाला जो पार्ट है बच्चे, इधर वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इधर वाले पार्ट को बोल रहे हैं रेडिकल। यहाँ से रूट निकलेगा रेडिकल। रेडिकल के ऊपर भी ये कवरिंग बना रहा है, रेडिकल के ऊपर भी ये ऐसे प्रोटेक्शन कवरिंग बना रहा है, इसको क्या बोल रहा है? कोलियोरिजा। क्या बोल रहा है बच्चे? कोलियोरिजा। ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट प्लूम्यूल, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट रेडिकल। इज दिस क्लियर? अब देखो कॉटलेडन आपको याद रहेगा, ठीक है, कॉटलेडन याद रहेगा। प्लूम्यूल का जो प्रोटेक्शन पार्ट है वो क्या है? कोलियो। आपको याद रखना है, कोलियो याद रखना। और देखो यहाँ पी से है, हाँ, और यहाँ रीजा। रीजा का मतलब रूट होता है एक तरह से, रिजा, ठीक है, माइकोरिजा आपने पढ़ा था। तो रिजा किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? रेडिकल को। देखो ये डायग्राम पहले आपको देखने में डरावना लगता होगा बुक में, अब आपको इजी लग रहा है? यस मैम। कॉटलेडन है, फिर आपको प्लूम्यूल रेडिकल बना लेना है, और बस उसके ऊपर कवरिंग बना लेना, बस खत्म बात, खत्म हो गई बात, है ना? बिल्कुल याद हो गया। ओके बच्चे, तो ये आपका बन जाता है, सीड का पार्ट हो गया, ठीक। तो ये आपका मेज है, ये आपका मेज है। मेज का देखो हम लोग खा लेते हैं, एंडोस्पर्म खा लेते हैं। यहाँ पे बेचारे का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, ये रेडिकल बन रहा था, ये प्लूम्यूल बन रहा था, हमने खा लिया पहले ही। फिर आपका इधर ऐसे आपके एप्पल में, मैंगो में इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ जाऊं। देखो इंटरेस्टिंग बात और सुनो,
नॉन एल्बुमिनस सीड और एल्बुमिनस सीड, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कौन एल्बुमिनस सीड होते हैं, कौन नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं। नॉन एल्बुमिनस सीड वो होते हैं बच्चे जहां पे कोई रेसिड्यू नहीं होता एंडोस्पर्म का, जहां वो बताना ही नहीं चाहते कि अंदर कुछ था, अंदर कुछ पानी जैसा था, अंदर कुछ था एंडोस्पर्म, ठीक है, जिससे नरिशमेंट मिल रही थी। तो वो कौन है, पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स है। और ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, दिस एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए होते हैं वही आते हैं नीट में, ठीक है। फिर नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस मतलब जिसमें मैम आपकी वॉइस सही। मैम का नेटवर्क इशू है ना, लगता है फिर से मैम का नेटवर्क ऑफ हो गया। हाँ मैम का नेटवर्क फिर से हो गया। भूख लग गई, बस। मैम वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ बस भाई, भूख क्यों लग रही है, नारियल खिलाया अभी, कॉर्न खिलाया, सब तो खिला रही हो, फिर भूख क्यों लग रही है तुम लोगों को? हाँ? यस मैम। खाए जा रहे हो, चुपचाप बैठे हो, फिर भी भूख लग रही है। मैं इतना चिल्ला रही हूँ, मैं इतने अंडे मैम बना रही हूँ। आपको लगनी चाहिए थी भूख। भूख तो मुझे लगने चाहिए, इतने अंडे बनाए जा रही हूँ लगातार। मैम है ना। चलो थोड़ा सा है, पढ़ लो, उसके बाद फिर हम ना नेक्स्ट में सेशन ये खत्म करेंगे बच्चे, तभी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगी। इसका टेस्ट है ना, क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। तो आज ज्यादा से ज्यादा पार्ट हम खत्म कर दें जल्दी। अच्छा, इमेजिनेशन वाली बुक मैं हूं ना, मैं तो कराती हूँ इमेजिनेशन आपको। यस मैम। चलो, हमने क्या देखा बच्चे, अपना एल्बुमिनस सीड देखा और नॉन एल्बुमिनस सीड देखा, ठीक है। ठीक है, नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस जिसमें कोई एल्बुमिन नहीं है। एल्बुमिन का मतलब क्या होता है बच्चे, अच्छा, न्यूट्रिटिव मीडियम, ठीक है। एल्बुमिन क्या है, न्यूट्रिटिव मीडियम है, प्रोटीन से भरा हुआ, सब कुछ से भरा हुआ, ठीक है, न्यूट्रिटिव मीडियम। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ तो जयकारे लगाते रहो भाई, जयकारे लगाते रहो, पता चलते रहे, ठीक यस है। मैम। हाँ, तो नॉन एल्बुमिनस सीड में कोई रेसिड्यू एंडोस्पर्म का नहीं होगा, बिल्कुल। वो एम्ब्रियो ने पूरा खा लिया है, एम्ब्रियो ने पूरा उसको यूज कर लिया है, किसमें, पी में, ग्राउंडनट में, बीन्स में, इन्होंने पूरा का पूरा उनको यूज कर लिया है, बिल्कुल नहीं छोड़ा। एल्बुमिनस सीड कौन है, वीट है, कोकोनट। कोकोनट में तो साफ दिखता है भाई, है ना, कोकोनट में तो साफ दिखता है कि बचा हुआ है, हम खाते हैं उसको, ठीक है। तो वीट, कोकोनट, ये सारे एग्जाम्पल हैं, और ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं क्योंकि ये नीट में आते हैं।